नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन B12 और उसका बालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या सिर्फ बालों का गिरना बढ़ता है या कुछ और भी प्रभाव जैसे बालों की थिनिंग या उनके टेक्सचर में चेंज आता है। आखिर ये क्यों आता है और हम कैसे पता करें कि ये बालों का गिरना हमारा विटामिन B12 से रिलेटेड है। इसका डायग्नोसिस, इसका ट्रीटमेंट और इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि जब विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है तो आपके शरीर में कई प्रभाव आते हैं। बहुत जल्दी थकान होने लगती है, टिंगलिंग नमनेस होने लगती है, बहुत से और भी दूसरे प्रभाव आते हैं। तो आखिर ये सब प्रभाव क्यों आते हैं और बालों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। बालों का गिरना एक ऐसी कंडीशन है जो विटामिन B12 की डिफिशियंसी में सबसे पहले आता है। उसके साथ में लाइट हेडेडनेस, पेल स्किन, पाल्पिटेशन, टिंगलिंग नमनेस और लॉस ऑफ एपेटाइट तक विटामिन B12 की डिफिशियंसी में होता है। तो विटामिन B12 हेयर ग्रोथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी में यदि यह इसेंशियल न्यूट्रिएंट कम हो जाए तो हेयर फॉलिकल का जनरेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। लेकिन यदि हमने इसके सिम्टम्स को सही समय पर समझ लिया तो इसका ट्रीटमेंट संभव है, नहीं तो इरिवर्सिबल हेयर डैमेज या हेयर लॉस भी हो सकता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? यह एक इसेंशियल विटामिन है और इसेंशियल का मतलब बॉडी इसे खुद नहीं बना पाती, इसलिए हमें इसको बाहर से लेना पड़ता है। हमारे दूसरे फूड, एनिमल सोर्स या फोर्टिफाइड ग्रेन्स, ये हमें विटामिन B12 देते हैं। इसका महत्व रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में भी है और यह ब्रेन के सेल फॉर्मेशन में भी मदद करता है। DNA सिंथेसिस भी कराता है। यह बालों की ग्रोथ सेल डिवीजन के थ्रू कराता है। तो यदि बालों की हेल्थ के बारे में हम बात करें, विटामिन B12 की कमी के कारण सेल का डिवीजन रुक जाता है। यदि स्लो सेल का डिवीजन होगा तो आपको सबको पता है बाल तो एक कंटिन्यूअस ग्रोथ के फेज में रहते हैं। उनका सेल का प्रोलिफरेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल का डिवीजन कम होगा तो हेयर का फॉर्मेशन रिड्यूस होते जाएगा, हेयर की शेडिंग बढ़ेगी, हेयर की थिनिंग भी होने लगेगी। साथ साथ में रेड ब्लड सेल, इसमें जो फॉर्मेशन रेड ब्लड सेल्स का होता है, विटामिन B12 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो विटामिन B12 हमारे शरीर के हर सेल के मेटाबॉलिज्म में योगदान देता है। फैटी एसिड सिंथेसिस हो, अमीनो एसिड सिंथेसिस हो, DNA का प्रोलिफरेशन हो, रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो। अब यदि रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, रेड ब्लड सेल की कमी हो जाएगी, तो यही तो वो सेल हैं जो सारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन फिर से सेल के मेटाबॉलिज्म में जरूरत होती है, सेल के प्रोलिफरेशन में जरूरत होती है। यदि सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा तो ग्रोथ कैसे होगी। तो विटामिन B12 की कमी से सिर्फ हेयर शेडिंग ही नहीं बढ़ती, कुछ और भी दूसरे सिम्टम्स होते हैं, जैसे बालों का पतलापन, बालों का ड्राई हो जाना, फ्रीजी हो जाना, उनका टेक्सचर ही कई बार चेंज हो जाता है, बाल जल्दी ग्रे भी होने लगते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये हमारी हेयर लाइन की वाइडनिंग, कुछ बॉल्ड स्पॉट्स और हमें यह एहसास देते हैं कि हमारा अब स्कैल्प शो होने लगा है। तो आखिर हम इसके लिए क्या करें? तो हमें समझना यह है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन B12 हमारे शरीर में सिंथेसिस नहीं होगा, हमें इसे ऊपर से ही लेना है, हमारे फूड में लेना है। इसका बहुत अच्छा सोर्स होता है एनिमल फूड, जैसे एग्स है, फिश है। परंतु वो लोग जो नॉन वेज नहीं लेते, वेजिटेरियन है, तो उन्हें फिर जरूरत होगी विटामिन B12 के सप्लीमेंट की, या कुछ फोर्टिफाइड ग्रेन मिलते हैं, उनका कंजम्पशन हमें करना है। रिसर्च बताती है कि यदि हमने सही समय पर विटामिन B12 की कमी को पूरा कर लिया तो इसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो रिवर्सिबल हो जाएंगे, मतलब हमारे हेयर की ग्रोथ फिर से हो जाएगी। लेकिन यदि बहुत समय तक कमी बनी रही तो यह चेंजेस
वापस अच्छी ग्रोथ को करना मुश्किल हो जाएगा। यह चेंजेस परमानेंट हो सकते हैं। तो इसकी डायग्नोसिस कैसे करनी है कि हमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो रही है, क्योंकि बालों का गिरना सिर्फ B12 की डिफिशियंसी के कारण नहीं होता, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसमें हमें बालों का गिरना बढ़ता है। हमारे दूसरे कुछ सिम्टम्स जैसे फटीग, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम यह डायग्नोज करें कि ये सारी चीजें हमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी के कारण हो रही है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है ब्लड वर्कअप कराना। विटामिन B12 का लेवल तो पता करना ही चाहिए। हमें कंप्लीट रेड ब्लड सेल काउंट और दूसरी चीजें भी टेस्ट करानी चाहिए, जैसे थायराइड या अदर कुछ मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। यदि रेड ब्लड सेल कम होंगे तो फिर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचेगा। B12 का नॉर्मल लेवल जो होता है वो 500 से 900 तक मेंटेन रहना चाहिए। यदि लोअर लेवल अराउंड 200 के आसपास रहा तो बालों को विटामिन B12 का सप्लाई नहीं हो पाएगा। हमें प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री भी हमारी जाननी चाहिए कि कहीं हमें कोई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर तो नहीं, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसमें प्रॉपर फूड का एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा है, या कोई दूसरी जैसे सीलिएक डिसीज है, क्रोन्स डिसऑर्डर है। यदि कोई वेजिटेरियन है, वीगन है, तो अगेन डेयरी प्रोडक्ट भी वो नहीं ले रहा, तो विटामिन B12 की कमी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे समय पे यदि हमने विटामिन B12 दिया और रिस्पॉन्स आया, बालों का गिरना रुका, तो यह भी एक इंडिकेशन है कि ये जो प्रॉब्लम्स थी ये B12 की कमी से थी। अब इसका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है? तो ट्रीटमेंट की शुरुआत होगी डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ में। यदि डिफिशियंसी बहुत सीवियर है तो विटामिन B12 के इंजेक्शन लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि यह तेजी से कमी को पूरा करता है। फिर बाद में मॉडरेट यदि डिफिशियंसी है या इंजेक्शंस के बाद में मेंटेन करने के लिए आप ओरल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। हमें ऐसे फूड्स लेने चाहिए जिनमें B12 अच्छी मात्रा में मिले, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एग्स है। हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशनल ईस्ट भी एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का। यदि एंजाइटी, डिप्रेशन, क्रोनिक स्ट्रेस है तो ये भी विटामिन B12 की कमी कराते हैं। तो हमें योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट होता है ट्रीटमेंट के साथ में प्रिवेंशन, ताकि फिर से विटामिन B12 की कमी नहीं हो और इन सब परेशानियों से हम बच सकें। तो फूड के साथ साथ में जो दूसरी कुछ चीजें हैं जो हमें प्रिवेंशन के लिए ध्यान में रखनी है, वो है कि हमारी हेल्थ को हमें ध्यान रखना है। बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, डाइजेस्टिव इश्यूज B12 के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती हैं। फिर अल्कोहल का कंजम्पशन, यदि अल्कोहल आप अधिक मात्रा में लेते हैं, अगेन ये B12 के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो एसिडिटी के लिए ली जाती है, जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये भी B12 के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। कुछ ड्रग इंटरेक्शंस भी होती है, जैसे एक मेटफॉर्मिन करके दवा है जो आज डायबिटीज के साथ साथ में ऐसे भी ली जाती है मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर करने के लिए, ये भी B12 के साथ इंटरेक्ट करती है। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम विटामिन B12 की कमी का वापस से सिम्टम्स नहीं आए, इसके लिए प्रिवेंशन पर ध्यान दें। ट्रीटमेंट के बाद में प्रिवेंशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब एक बड़ा कॉमन प्रश्न ये है कि आखिर हमें रोज कितना विटामिन B12 की जरूरत होती है? तो डोज जो डेली रिक्वायरमेंट है वो तो बहुत कम है, 2.4 माइक्रोग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट है। लेकिन यदि हमें डिफिशियंसी है तो 1000 माइक्रोग्राम डेली भी हमें लेना पड़ सकता है। इंजेक्शंस एक अच्छा तरीका है, हालांकि जो रिकमेंडेड डोज है वो वेरी करेगा कि आपकी डिफिशियंसी कितनी है। तो जब भी आप विटामिन B12 का सप्लीमेंट लें, आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनके द्वारा सजेस्ट किया गया डोज ही विटामिन का लें। थैंक यू।